अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की जो इंडस्ट्री है, वो पिछले तकरीबन 30-40 साल से जापानीज़ ब्रांड्स के मोनोपोली में रही है, जिसमें टोयोटा हो गई, होंडा हो गई, सुजुकी हो गई। इन्हीं की गाड़ियाँ जो है वो पाकिस्तानी सार्फिन जो हैं वो ख़रीदने पर मजबूर होते रहे हैं। लेकिन पिछले चंद सालों के अंदर एक तब्दीली आई और कोरियन और चाइनीज़ गाड़ियों ने भी जो है वो हमारी मार्केट में जगह बनाना शुरू की। अगर बड़े सेगमेंट की हम बात करें तो इस सिलसिले में चाहे टोयोटा हो या होंडा हो, उनकी टोयोटा कोरोला और होंडा की होंडा सिविक और होंडा सिटी, ये ज़्यादातर लोग जो हैं ख़रीदने पे मजबूर होते थे क्योंकि यही ऑप्शंस होती थी। सुजुकी की जानिब से बलिनो वगैरह और स्विफ्ट ये गाड़ियाँ आईं, लेकिन वो अपनी जगह उस तरह नहीं बना सकी जिस तरह टोयोटा और होंडा के पास ये जगह थी। इससे पहले जो कोरियन गाड़ियाँ हैं जिसमें किया है और हुंडई है, उनकी जानिब से मुख्तलिफ गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन वो भी तकरीबन 45 लाख से ऊपर के सेगमेंट के अंदर या 50 लाख से ऊपर के सेगमेंट के अंदर ये गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन कल हुंडई की जानिब से एलेंट्रा गाड़ी जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है पाकिस्तानी मार्केट में, और ये डायरेक्ट कंपटीशन कर रही है टोयोटा कोरोला और होंडा सिविक के साथ। ये गाड़ी कितनी पायदार है, क्या ये गाड़ी अपनी पाकिस्तानी मार्केट में जगह बना पाएगी और टोयोटा और होंडा की मोनोपोली को तोड़ पाएगी या नहीं, इसी पे मजीद बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाक व्हील्स के फाउंडर और मेरे ख्याल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से सबसे बेहतर अगर कोई माहिराना रिव्यू दे सकते हैं तो वो हैं सुनील मंच साहब। सुनील मंच साहब से हम गुफ्तगू करते हैं। सुनील साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मंसूर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सुनील, एक नई एंट्री हुई है Hyundai या होंडाई की, एलेंट्रा कार इन्होंने इंट्रोड्यूस कराई है। मैंने आपका देखा, आपने इसके ऊपर रिव्यू भी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, पाक व्हील्स के ऊपर। हाउ डू यू फाइंड द कार? मतलब अगर पहले जरा मैं सिर्फ गाड़ी के ओपिनियन के ऊपर आपसे बात करूं तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा एडिशन है मंसूर, ये पाकिस्तान के अंदर कॉम्पैक्ट सेडान कैटेगरी के अंदर, और एक न्यू एंट्रेंट है जो कि अगर हम काफी अरसे से देखते आ रहे थे कि टोयोटा और होंडा दो ही गाड़ियां थी अगर आपने लेनी है कॉम्पैक्ट सेडान के अंदर, और ये तीसरी एंट्री है और काफी खुशाइंद बात है। कंपटीशन आएगा मार्केट में, बहुत अच्छी चीज है। प्लस ये गाड़ी जो है 2000 सीसी गाड़ी है, मच मोर पावरफुल इंजन देन द एग्जिस्टिंग कार्स, और ऑप्शंस भी उसमें काफी अच्छे दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल से बड़े अच्छा एडिशन। अच्छा, लेकिन उसको जाहिर बात है बहुत से लोग इसको कंपेयर करेंगे ऑटोमेटिकली, बिकॉज हमारी मार्केट पिछले आप मेरे ख्याल में कितने को 30-40 साल से तो जापानीज ब्रांड के साथ अटैच रही है। बीच में कोरियन जो है वो एंट्रीज होती रही, लेकिन वो जो येलो कैप स्कीम थी उसके थ्रू गालबन स्टार्ट हुआ था। बट डू यू थिंक कि ये उसकी क्वालिटी को मैच कर सकती है इन कंपटीशन है? अगर हम ग्लोबली देखें तो मंसूर ग्लोबली भी यही है। मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में भी कहा था कि ग्लोबली जो है ना, सबसे पहले अमेरिकन गाड़ियां अच्छी थी, फिर जब जैपनीज आया तो लोगों ने कहा शायद ये अच्छी नहीं होंगी, बट जैपनीज गाड़ियों ने अपना लोहा मनवाया। और अगर हम कोरियंस की बात करें तो खास तौर पे अगर आप मिडिल ईस्ट में देखें या यूएस में देखें तो काफी ज्यादा इनकी जो कोरियन मार्केट जो गाड़ियां हैं, इन्होंने काफी अपना इनरोड बनाया है मार्केट के अंदर और काफी कामयाबी से चल रही हैं। पाकिस्तान में भी अब तकरीबन 2 साल हो चुके हैं किया को आए हुए, और उसके बाद अभी हुंडई को आए हुए भी तकरीबन अब साल हो गया है, और मार्केट ने बड़ा अच्छा उनको रिसीव किया। अगर आप उनकी गाड़ियों की अभी भी देखें प्रोडक्शन, जो 6-6 महीने की बुकिंग ऑलरेडी एडवांस में हुई भी है, तो उस लिहाज से बड़ी अच्छी एंट्री है। अच्छा, नहीं, लेकिन डू यू थिंक द बेसिक फैक्टर इज प्राइस की कमी? बिकॉज स्पोर्टेज के हवाले से तो ये कहा जा रहा था कि क्रॉसओवर है उस सेगमेंट में, वैसे ही कोई गाड़ियां नहीं थी, अगर थी भी तो वीजल थी, लेकिन वीजल भी जो है वो जाहिर बात है पुरानी वीजल आती थी, तो इसलिए तो चले अब तक कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था। बट डू यू थिंक कि अब ये डायरेक्टली मतलब कोरोला और सिविक के मुकाबले में आके खड़ी होके सर्वाइव कर पाएगी? सर मेरा ख्याल है उनको हेड ऑन जरूर लेगी, बट अगर प्राइस के लिहाज से देखा जाए तो इस दफा तो प्राइस एडवांटेज भी नहीं है, बिकॉज अगर आप कंपेयर करें सिविक से और ग्रैंडे से, और जो ये एलेंट्रा है, ये इसकी जो प्राइस आई है 40-49 विच इज एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये उन तीनों से ज्यादा है। अगर आप सिविक की प्राइस देखें दैट इज 3979 जो बेसिक गाड़ी है विदाउट टीवी एंड विदाउट लेदर। विद लेदर आप कर लेंगे तो तकरीबन 40.5 लाख की पड़ती है। सिमिलरली आप ग्रैंडी लेने जाते हैं तो वो 3979 और 3999 की प्राइस पे है एक्स फैक्ट्री। तो उस लिहाज से तो प्राइस भी इनकी बड़ी एग्रेसिव है अगर देखी जाए 40-49, एंड विद लॉन्ग टर्म मार्केट बताएगी कि इसको कैसे रिसीव करते हैं। आज हमने जो बुकिंग की लाइनें देखी हैं, काफी बड़ी बड़ी भीड़ थी, लोगों की लाइन काफी ज्यादा थी, तो उस लिहाज से अभी तक तो रिसीव अच्छा किया लोगों ने। अच्छा, लेकिन उसके बाद डू यू थिंक कि होंडा या टोयोटा भी अपनी कोई पॉलिसीज वगैरह चेंज करेंगे? बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग दे हैव बीन रूलिंग आवर मार्केट इन अ मोनोपोलाइज्ड सिचुएशन। उनको एज सच कोई डू यू थिंक कि जिस तरह पहले कभी कोई कंपटीशन नहीं मिला था, नाउ द एटमॉस्फेयर इज चेंजिंग, तो ये कंपनीज भी अपने अंदर किसी किस्म का कोई चेंज लाएंगी?
ऑलरेडी मंसूर उन्होंने तकरीबन पिछले 1-2 साल से अगर आप देखें तो उनकी प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन जो है वो काफी ग्लोबली, जो जिस तरह पाकिस्तान में भी चल रहा है ग्लोबली भी उसी तरह स्पीड में चल रही है। और अगर हम देखें तो टोयोटा की भी टोयोटा क्रॉस आने वाली है। इसी तरह होंडा की भी नई, काफी अरसे से होंडा सिटी की एक ही शेप चल रही थी, वो भी इस साल 6 महीने में आ रही है। तो आई थिंक दे आर गेयर्ड अप टू फेस द कंपटीशन, और ये बड़ी अच्छी चीज है कस्टमर के लिए कि जितना कंपटीशन होगा उतना मार्केट जो है परफेक्शन की तरफ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए कि हम ये जो पिछली गाड़ियां थी जिसमें होंडा या टोयोटा हो, उसमें तो हम देखते थे कि काफी हद तक ये जो ब्लैक मार्केट थी या जो ऑन का जो चक्कर था वो बहुत ज्यादा चलता था। ये चीज इन गाड़ियों में भी इसी तरह ही चल रही है, मतलब किया स्पोर्टेज के अंदर भी, और मतलब युंडे के हवाले से भी अगर हम देखें, उनकी टूसॉन जो है उसके अंदर भी हमने देखा था कि वहां पे भी ऑन का चक्कर था। तो ये बेसिकली कोरियन कंपनीज के आने से भी ये जो लानत है ये खत्म नहीं हुई हमारी मार्केट्स में से? ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस साल के 6 महीने तक आप वेट करें, मजीद लॉन्चेस होंगे, जब कंपटीशन बढ़ेगा तो मार्केट अपने आप को खुद एडजस्ट करके नॉर्मलाइज करेगी। जिस तरह आज अब इन्होंने एलेंट्रा की बुकिंग शुरू की है, अगर आप फुल अमाउंट से गाड़ी बुक कराएं तो आपको 1 महीने में वो गाड़ी दे रहे हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर कोरोला की जो ग्रैंडे है वो 7 या 8 महीने की बुकिंग पे है, और होंडा की जो सिविक है वो अगर 2-3 महीने पे, और ये महीने में गाड़ी दे देते हैं, तो इट विल पुट अ डाउनवर्ड प्रेशर ऑन देयर ऑन एंड प्रीमियम, और उनका जो वेट टाइम है वो भी ऑटोमेटिकली कम होगा। अगर कंपटीशन में एक गाड़ी जल्दी मिल रही है तो बाकी जो कंपटीशन है वो भी गेयर अप करेगा। और मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ कि 6 महीने तक इंशाल्लाह ताला मार्केट टोटल नॉर्मलाइज हो जाएगी और ये ऑन की लानत खत्म हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड डू यू थिंक, जाहिर बात है एक केक अगर मौजूद है, उस केक को जो है वो पहले होंडा, टोयोटा, सुजुकी ये लोग बैठ के इसको खाते थे। न्यू एंट्रेंट्स के आने के बाद आपके केक का साइज तो वही रहेगा, केक के साइज में कोई फर्क तो नहीं आएगा। इकोनॉमी के हालात आपके सामने ही है। मैं खैर उसको वो पॉलिटिकल साइड पे तो नहीं ले जाना चाहता, मैं कोशिश भी करूंगा तो मैं वापस इसी साइड पे रहूंगा। बट डू यू थिंक उस केक का साइज भी बढ़ेगा, या केक एक्चुअली तो उतना ही रहेगा, कंज्यूमर बेस तो नहीं आपकी बढ़ेगी? सर, केक का साइज बड़ा करने के लिए ऑब्वियसली सर आपने कहा कि हमारी इकोनॉमी का बेहतर होना बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बट अगर हम अभी बात करें तो अभी अगर हम केक को देखें, या अगर हम देखें जितने नए एंट्रेंट्स आए हैं, हर बंदा अपना शेयर ले रहा है मार्केट से, तो केक या पाए अगर हम कहें तो वो बड़ा तो हो रहा है। और विद न्यू एंट्रेंट्स कमिंग इन, कंपटीशन बढ़ेगा, ऑप्शंस बढ़ेंगी, और कंज्यूमर के पास जब चॉइस बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से ये बहुत खुशाइंद अमल है। और विद टाइम आहिस्ता आहिस्ता हमारी इकोनॉमी भी ग्रोथ करना शुरू हो जाएगी। बट हैविंग सेड दैट, यही मैं वजह आपसे कह रहा हूँ कि अगर केक बड़ा नहीं होगा तो एटलीस्ट जो वेट टाइम है वो कम हो जाएगा, ऑन करेगा, और मार्केट अपने जो स्टैंडर्ड रेट है उसके ऊपर आ जाएगी। अच्छा सुनील, लास्ट क्वेश्चन ये बताइए कि 2021 ऑलमोस्ट वन क्वार्टर इज गॉन नाउ, 3 quarters आर लेफ्ट, तो डू यू और कौन कौन से नए मॉडल्स एक्सपेक्टेड हैं इस साल के अंदर? सर, इस साल के अंदर भी टोयोटा की एक प्रोडक्ट है, टोयोटा क्रॉस के नाम से, वो आ रही है। टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट आ रहा है, टोयोटा रेवो का फेसलिफ्ट आ रहा है। इसी तरह अगर होंडा की बात करें तो होंडा सिटी की नई शेप आ रही है टुवर्ड्स एंड ऑफ द ईयर। होंडा एक और एसयूवी लेके आना चाह रहा है सीआरवी के नाम से। नेक्स्ट ईयर सिटी की जो सिविक है उसकी नई शेप एक्सपेक्टेड है। इसी तरह बाइक एक कंपनी है, उनकी BJ40+ जीप आ रही है, उनकी 2 कॉम्पैक्ट सेडान्स आ रही हैं, एक X25 है, एक X20 है। सिमिलरली इसी तरह अगर हम बात करें तो तमाम जितने ग्रुप्स हैं वो इस साल के 6 महीने तक जितनी मैक्सिमम गाड़ियां लॉन्च करेंगे, वो अपनी जो ऑटो पॉलिसी थी 2016 की, उसके तहत जो मैक्सिमम फायदा है वो इस साल के जून में आने वाली गाड़ियां जो लॉन्च करेंगे उस पर फायदा उठा सकते हैं। सो विल सी मोर लॉन्चेस इन द कमिंग क्वार्टर, और मिड ऑफ दिस ईयर तक आपके पास काफी ज्यादा चॉइसेस होंगी गाड़ी। लास्ट क्वेश्चन सुनील, सॉरी मैंने आई नो मैंने पिछले क्वेश्चन पे कहा था लास्ट क्वेश्चन। नॉर्मली ये कहा जाता था कि ऑटो इंडस्ट्री की जो बेसिक जो एक बेस है, जो रीढ़ की हड्डी जिसे आप कहते थे, वो छोटी गाड़ी थी। 800 सीसी की गाड़ी, 1000 सीसी की गाड़ी, बेसिकली उसको कहा जाता था। लेकिन ये जितने भी न्यू एंट्रेंट्स हैं, इनका इस तरफ इतनी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। इनकी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन 1300 एंड अबव के ऊपर ज्यादा देख रहे हैं, 1800, 2000, 3500, इस तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। व्हाई इज दैट? उसकी रीजन ये है कि सर कंपैटिटिव होने के लिए आपको वॉल्यूम चाहिए, और छोटी गाड़ी में वॉल्यूम्स में compete करना अभी मुश्किल है, बिकॉज सुजुकी जो है अभी भी जिस प्राइस पे गाड़ी दे रहा है, बेशक लोग इसको बुरा कहते हैं कि जी बड़ी महंगी दे रहे हैं, बट कोई भी एंट्रेंट उस पर compete नहीं कर सकता। और जो अपर बैंड्स हैं जैसे कि एसयूवी हमने देखा बहुत ज्यादा आई मार्केट में, तो उन्होंने एक ऐसा गैप देखा मार्केट में, एक ऐसा स्वीट स्पॉट है कस्टमर का जहां पे कोई ऑफरिंग्स नहीं थी मार्केट में। और बीइंग अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी कंपनियां हैं उनको जहां पे प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा मिलती है वो वहां पे प्रोडक्ट पहले लॉन्च कर रही हैं। और किया के केस में भी अगर आप देखें, किया ने पिकांटो लॉन्च की, बट उसका वो रिस्पॉन्स नहीं मिला जितना उनको स्पोर्टेज का मिला।
इसी तरह जितने भी एंट्रेंट्स हैं वो जो हायर अप वाले गेम है उसके अंदर उनको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा लगते हैं, कंज्यूमर लेस इफेक्टेड है, जो वेल टू डू कस्टमर है वो कोरोना से इतना इफेक्टेड नहीं है, तो इसलिए उनके सेल्स फिगर नीचे नहीं जा रहे। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप सुजुकी के सेल्स फिगर देखें, सुजुकी वाहिद कंपनी है जिसने पोस्ट कोरोना रिकवरी शो नहीं की, बाकी तमाम कंपनियों ने रिकवरी शो की है, बल्कि अगर इस साल का पहला क्वार्टर देखें तो टोयोटा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, सिमिलरली होंडा भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, किया भी कर रही है। सो जो स्मॉलर इनकम ब्रैकेट है वो मेरा ख्याल है दे आर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कोरोना, और यही वजह है कि जो कंपनी है वो अपर बैंड में गाड़ियां ज्यादा लॉन्च कर रही हैं और नीचे वाले जो सीसीज हैं उनमें इतना कंपटीशन नहीं। थैंक यू सो मच सुनील, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सुनील मान साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी, वो क्या राय रखते हैं। उनका ये कहना था कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर डेफिनेटली एक और ब्रांड की भी जगह है, और अगर इकॉनमी हमारी ग्रो करती रहे तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ियों की तादाद जो है वो सिर्फ कम रहे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदार मौजूद हैं, और गाड़ी की बुकिंग के लिए भी जो है आज भी कई लोग जो है वो लाइनों के अंदर लगे हुए थे और अभी भी वो उसको ख़रीदना चाह रहे हैं। और ऑन की ये जो एक लानत है, जो लोगों को ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं किसी भी गाड़ी की कीमत के ऊपर, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। अगले वीलॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।